वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज के टेक्निकल एनालिसिस में हम बात करेंगे 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस की और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में 100 इंडेक्स किस तरह परफॉर्म कर सकता है और किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। अगर स्पेसिफिकली लास्ट सेशन की और आज के सेशन की अगर बात करें तो ये दोनों सेशंस एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहे हैं। एक ही पॉइंट के ऊपर इंडेक्स स्टैग्नेंट है और वहीं पे अप साइड और डाउन साइड पर प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही। ये दोनों कैंडल्स डोजी टाइप कैंडल हैं और स्पेसिफिकली 40,500 के लेवल के ऊपर इंडेक्स स्टैग्नेंट साइडवेज मूवमेंट में नज़र आ रहा है। इसको हम कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं और साइडवेज मूवमेंट भी कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो लास्ट 8 to 10 डेज में 100 इंडेक्स हमें इसी लेवल पर ऑपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो 100 इंडेक्स इस लेवल पर लास्ट 8 to 10 डेज से कंसोलिडेट कर रहा है कि इसमें अपसाइड पर भी मूवमेंट नज़र आ रही है और डाउन साइड पर भी प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है। इस कंसोलिडेशन के बाद स्पेशली जो लास्ट 2 कैंडल्स हैं ये दोनों 20 DMA के नीचे हैं। ये कैंडल्स जो कि एक तशवीश का बाहिस ज़रूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये सारी कैंडल्स इस लेवल पे अच्छी कंसोलिडेशन दिखा रही हैं। इस लेवल पे इंडेक्स रेजिलियंस दिखा रहा है। ये एक पॉजिटिव बात है। अब चूंकि इंडेक्स ने एक ये लंबी करेक्शन भी देखी है, उसके बाद ये रिकवरी भी देखी है, दोबारा ये करेक्शन देखी है और उसके बाद ये कंसोलिडेशन हमें नज़र आई है। और इस कंसोलिडेशन के दौरान अगर देखें तो बोलिंजर बैंड काफ़ी नैरो हो चुका है। अब इस लेवल पे ये कंसोलिडेशन बोलिंजर बैंड का नैरो होना ये इस बात की इंडिकेशन है कि अब इंडेक्स ने अपनी अगली मूव बनानी है। ये साइडवेज मूव करने के बाद इंडेक्स ने अब किसी एक साइड पर निकलना है, चलना है। तो वो किस साइड पर चल सकता है? वो ये पॉजिटिव साइड पर भी चल सकता है और नेगेटिव साइड पर भी चल सकता है। लेकिन अब हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है कि किस साइड पर चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल इस सारे एरिया में अगर लॉन्गर व्यू में देखें तो ये भी हमें एक साइडवेज मूव नज़र आ रही है कि जितना इंडेक्स अप साइड पर गया उतना ही डाउन साइड पर गया और फिर दरमियान में आकर स्टैग्नेंट हो गया। तो ये सारी इस टाइम से लेकर अक्टूबर के मिड से लेकर अभी तक नवंबर के मिड तक एक साइडवेज मूवमेंट में इंडेक्स नज़र आ रहा है। तो इस सारे अरसा के दौरान अगर बगौर एनालाइज करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट में एक कन्फ्यूजन, वेव 2 का ख़तरा, क्रूड ऑयल का क्रैश करना, पॉलिटिकल एजिटेशन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया के मामलात, यूएस के इलेक्शंस। तो इस टाइम फ्रेम में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि ये इतना कुछ होने के बावजूद इंडेक्स अपने एक पॉइंट के ऊपर डटा हुआ है, स्टैग्नेंट है। इंडेक्स ने ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं ली, ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ। तो ये सारी बातें खुशाइंद हैं। अब जब ये सारी बातें सेटल होंगी, ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी, इनके इम्पैक्ट डाइल्यूट होंगे, एग्जॉस्ट होंगे, डिफ्यूज़ होगी सिचुएशन, तो आप सोचें क्या होगा? डेफिनेटली वही होगा जो आप सोच रहे हैं कि इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव करेगा, मूव बनेगी। अलबत्ता इसमें देर सवेर हो सकती है, इंडेक्स मज़ीद साइडवेज रह सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव होता हुआ ही फोरकास्ट हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर बगौर मुताला किया जाए इन सारी इकोनॉमिक सिचुएशन का तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, सेंटीमेंट में कोई नेगेटिविटी नहीं है। अलबत्ता जो हम पहले भी बात कर रहे थे लास्ट एनालिसिस में भी कि कन्फ्यूजन्स हैं, अफवाहें हैं और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है। लेकिन कोई ऐसा बड़ी नेगेटिव
चीज़ नहीं है। कोविड-19 के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली उसमें तशवीश ज़रूर है, लेकिन साथ ही उसमें सॉल्यूशंस भी हैं। तो ये दोनों कैंडल्स और स्पेसिफिकली ये सारी कैंडल्स ये इंडिकेशन दे रही हैं कि यहाँ पे इंडेक्स साइडवेज है और यहाँ से पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय इसके कि नेगेटिव हो। तो नेगेटिव को हम क्रॉस लगा रहे हैं और पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए हम सोच सकते हैं कि इंडेक्स पॉजिटिव मूव करने की कैपेसिटी रखता है, अलबत्ता कोई पॉजिटिव ट्रिगर आने की ज़रूरत है। और पॉजिटिव ट्रिगर एक तो इस सूरत में हमें नज़र आ रहा है कि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट्स में स्टेबल हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स स्टेबल हो रही हैं, पॉजिटिव मूव कर रही हैं, तो 100 इंडेक्स भी इंशाल्लाह सून पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होता हुआ हमें नज़र आएगा, आ सकता है। एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या कहते हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी इस वक्त साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है, न्यूट्रल है और 47 के एरिया में है। यहाँ से बहुत अच्छा रूम अवेलेबल है पॉजिटिव साइड पर मूव करने का, अलबत्ता यहाँ से नेगेटिव साइड पर मूव करने के भी उतनी ही कैपेसिटी है, गुंजाइश है। और अगर कोई नेगेटिविटी आती है, कोई नेगेटिव ट्रिगर आता है तो इंडेक्स मज़ीद नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव होने के भी उतने ही चांसेस हैं जितने नेगेटिव होने के चांसेस हैं। अलबत्ता ये एक अच्छा बाइंग एरिया है, 47 से 40 से लेकर 60 का एक अच्छा बाइंग एरिया ये काउंट होता है। तो ये अच्छी रेंज में है, यहाँ से अच्छी रैली अपसाइड पर बन सकती है, दिखाई दे सकती है। आरएसआई कोई इशू नहीं है। अलबत्ता अगर राइट नो करंट इसकी सिचुएशन देखें तो ये बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है और कोई अप साइड या डाउन साइड टेंडेंसी या ट्रेंड नहीं शो कर रहा। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी राइट नो ब्लू लाइन रेड लाइन को ऑलमोस्ट टच कर चुकी है और यहाँ से जो इसका पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जैसे हमने कल बात की थी कि ये डिप्लीट हो रहा है, इसकी पॉजिटिविटी कम हो रही है, हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं, हिस्टोग्राम आज का बहुत ही छोटा बना है, तो ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड पर क्रॉस ओवर बनने जा रहा है या बन चुका है। और अब यहाँ से ऑलमोस्ट सिचुएशन न्यूट्रल है। अगर इसको बगौर देखें तो बड़े ग्रेजुअल तरीके से ब्लू लाइन ने रेड लाइन को टच किया है और नेगेटिव साइड पर जाने की तैयारी कर रही है। यहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं इस सिचुएशन में कि ये नेगेटिविटी में एंटर हो जाए और बजाय इसके कि पॉजिटिव साइड पर मूव करने के चांसेस कम होते हैं। अलबत्ता अगर मूव बनती है इंडेक्स में, पॉजिटिव ट्रिगर आता है कोई, तो हिस्टोग्राम यहाँ से अगेन दोबारा पॉजिटिव साइड पर भी बन सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता राइट नो सिचुएशन न्यूट्रल है और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। पॉजिटिविटी इसमें जो जितनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो ख़त्म हो चुकी है और राइट नो न्यूट्रलनेस मैकडी इंडिकेट कर रहा है, कोई ट्रेंड पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं दे रहा। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये सारी कैंडल्स इस एरिया में कंसोलिडेशन शो कर रही हैं। राइट नो दोनों कैंडल्स 20 DMA के नीचे हैं, अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के ऊपर खड़ी हैं, जो कि इसका 40,500-600 का एरिया है। इस लेवल के ऊपर सारी ये कैंडल्स स्टे कर रही हैं, रिजाइड कर रही हैं और यहाँ से डाउन साइड पे भी प्राइस रिजेक्शन है और अप साइड पर भी प्राइस रिजेक्शन है। मींस यहाँ पे बुल्स और बेयर्स के दरमियान इनडिसाइसिवनेस है, कोई भी कंट्रोल करने को रेडी नहीं है, ना बायर्स प्रेशर यहाँ पर डालने को तैयार हैं और ना सेलर्स यहाँ पर प्रेशर लेने को तैयार हैं। तो इस सिचुएशन में न्यूट्रलनेस है और कोई भी अच्छी न्यूज़, कोई भी अच्छा ट्रिगर इंडेक्स को पॉजिटिव साइड पर ड्रैग कर सकता है मोमेंटम के साथ, और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नेगेटिव साइड पर ड्रैग कर सकती है इंडेक्स को। लेकिन जैसे हमने बात की कि ये चूँकि ऑलमोस्ट मंथ और सो से इंडेक्स इसी लेवल के अराउंड
ऑक्सीलेट कर रहा है और यहाँ पे अभी स्टेगनेंसी आई है, न्यूट्रलनेस आई है, तो बहुत लाइकली है कि इंडेक्स यहाँ से पॉजिटिव साइड पर मूव करने का पोटेंशियल रखता है और बहुत लाइकली है कि इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव करेगा, बिकॉज जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो सब इस वक्त पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आज की हमारी सेकंड वीडियो में हम अपने फेवरेट 5 स्क्रिप्ट्स की भी बात करेंगे, उनका भी एनालिसिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।